नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या, आजकल है दिल्ली में जहरे बहस ये मुद्दा। दरअसल हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, हम अमृतकाल मना चुके हैं और अब हम 100 साल की तरफ हमने अपना रुख किया है आज़ादी के बाद के, और 100 साल का सपना भी देखना शुरू कर दिया है। अब ये सपने दिखाने का काम जो है निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियां करती हैं अलग अलग तरीके से। कभी कोई अपनी गारंटी देती है, कोई संकल्प पत्र देता है, कोई न्याय पत्र देता है। तो इस लोकसभा चुनाव में जो कि 2024 के लिए हो रहा है, 2029 तक जिसकी गारंटी को पूरा करना है, उसके लिए आज जो है कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसे न्याय पत्र नाम दिया गया। यह मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। कांग्रेस घोषणा समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। हम लद्दाख के जनजातीय क्षेत्र को शामिल करने के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची में संशोधन करेंगे। कांग्रेस अग्निपथ योजना को खत्म कर देगी और सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रिया पे लौट आएगी, जो हमारे सैनिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगी। पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम ने कहा कि लद्दाख में चीनी घुसपैठ और 2020 में गलवान झड़प में दशकों में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा झटका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी, जिससे हमारी बातचीत की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई। कांग्रेस ने नोटबंदी, राफाल सौदा, पेगासस मामला, पीएम केयर फंड और चुनावी बांड आदि की जांच करने का वादा भी किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, जनजाति गणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपये करना, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकने जैसे बड़े वादे भी किए हैं। कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय जैसे 5 न्याय योजनाओं की बात कही है। यहाँ रुक के ये सोचना पड़ेगा कि ये न्याय योजना पहले जब कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में पिछला शासन था, तो छत्तीसगढ़ में न्याय योजना के नाम से बहुत सारी न्याय योजना आई, जिसमें गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी मितान योजना और तरह तरह की योजना आई। और इन योजनाओं से ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि हमारे साथ न्याय हुआ, पर मतदाताओं ने जो है वो उस न्याय योजना को उस तरह से तवज्जो नहीं दी जिस तरह मोदी की गारंटी को दी। और यही वजह हुई कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी का परचम फहराया और कांग्रेस की जो न्याय योजना थी वो कहीं लोगों के को उस तरह से विश्वास नहीं दिला पाई जो मोदी की गारंटी ने दी। अभी जब कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र जारी किया है तो उसमें उन्होंने कहा है कि युवा न्याय के तहत 5 गारंटी की बात उन्होंने की है। कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जनजाति गणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। कांग्रेस ये कहती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये एक तरह से जातिगत गणना के लिए एक माहौल बनाने की बात है। एक नज़र में देखा जाए तो लोक लुभाने वादे के अलावा रक्षा के मुद्दे को काफ़ी फोकस किया गया है। दरअसल मोदी सरकार और भाजपा ने एक धारणा तैयार की है जिसकी जड़ें काफ़ी मजबूत से जम गई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है। इस धारणा को तोड़ने की कोशिश इस न्याय पत्र में की गई है। भाजपा बार बार मोदी को विश्व नेता भी बताती है, विश्व गुरु के रूप में देश को सामने रखती है और ये बात है कि अलग बहुत सारे देश मोदी जी से सलाह मशवरा लेते हैं और मोदी जी ने भारत की शान जो है पूरी दुनिया में बढ़ाई है और भारत जो है बहुत मजबूत हुआ है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात पर हमला कर रही है और ये कह रही कि भाजपा जो है वो एक अलग तरह की बातचीत कर रही है। भाजपा ने सोशल मीडिया में भारत को पीएम मोदी की अगुवाई में भारत एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो गया है, ये बताने की कोशिश की है। इसी धारणा के खिलाफ कांग्रेस ने चीनी घुसपैठ की बात उठाई है। हालांकि इस मुद्दे को वोट में बदलना बड़ी मुश्किल जो है चुनौती होगी। इसके अलावा फ्री बीच की बात इस चुनाव के पहले बहुत बार हुई थी, लेकिन इस घोषणा पत्र में कांग्रेस फ्री बीच के मोह से नहीं छूट पाई। महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देना
इसी का हिस्सा है। इधर कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को बीजेपी ने झूठ का पुलिंदा बता दिया। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, इसे मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा करने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि दशकों तक देश का शासन करने वाली कांग्रेस आज न्याय की बात कर रही है, लेकिन उनकी सरकार ने सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं किया। अब सवाल यह है कि अगर सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने न्याय नहीं किया तो जनता ने उसको सबक सिखाया और उसको सत्ता से बाहर कर दिया, और उसको जिन पे भरोसा था कि वो उसके हकों की बात करेंगे, उस देश के हित की बात करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करेंगे, किसानों को उनका वाजिब हक दिलाएंगे, महिलाओं को उनका हक दिलाएंगे, गरीबों के साथ न्याय करेंगे, ये जिनको इस तरह की उम्मीद जगी थी और जिनको लगा था कि जो रेवड़ी कल्चर है, जिसको भाजपा पहले पानी पी पी के कोसती थी आप पार्टी के लिए, और बाद में सभी पार्टियों ने अब फ्री विज जो है वो उसको अपना लिया है, और सब पार्टियां अलग अलग तरीके से, चाहे वो महिलाओं हो, युवाओं हो, किसान हो, बेरोजगार हो, सबको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरह से पैकेजिंग करती है, प्रलोभन देती है और कहती है कि हम आएंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे। अभी सवाल ये है कि जो कांग्रेस का न्याय पत्र आया है, ये जो है क्या बीजेपी की मोदी की गारंटी के सामने किस तरह स्टैंड करेगा, क्योंकि मोदी की गारंटी को भाजपा ने पूरे देश में जिस तरह से प्रचारित किया है, और भाजपा आज भी ये कह रही है कि ये जो कांग्रेस का न्याय पत्र है ये क्या इंडिया गठबंधन का न्याय पत्र है, इस पर भी वो सवाल उठा रही है, क्योंकि वो कह रही है कि कांग्रेस तो मिल के चुनाव लड़ रही है। तो अगर ये कांग्रेस का न्याय पत्र है तो वो ये नहीं बता रही कि वो भी बहुत सारे दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। एनडीए जो है वो क्या है, पर वो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर भाजपा का घोषणा पत्र आएगा तो फिर ये भी सवाल उठेगा कि क्या बाकी दलों की सहमति है। पर ये मानते हैं कि जो दल लीड करता है, निश्चित रूप से अगर वो कोई योजना बनाता है तो वह ऐसी योजना है जो किसी भी जो लोक लुभावन योजना या कहना चाहिए लोक कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, उसमें सभी दलों की सहमति होती है, और मोटा मोटी ये मान सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में इनकी सहमति हो जाएगी, क्योंकि ऐसी कोई योजनाएं नहीं है। पर हाँ, मामला यहाँ अटैक किया गया डेलिबरेटली, क्योंकि पिछले चुनाव में जो कश्मीर से अटैक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसको लेकर भी बीजेपी ने बड़ा एक रोल प्ले किया था, और पूरे देश को ये लगा था कि मोदी हैं तो ये किसी भी जगह घुस सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। अब कांग्रेस ने चीन की जो घुसपैठ है देश में, जो अरुणाचल प्रदेश को वो अपना प्रदेश बता रहा है और जिस तरह से हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है, उसको लेकर इन्होंने बात की है। अग्निपथ जो इनकी योजना है, जो वो योजना को लेकर इन्होंने कहा है कि जो अग्निवीर हैं ये जो है ये एक टेम्पररी फेज है, हम इनमें इनको पक्की नौकरी देंगे और हम इनको जो है कहीं ना कहीं हम अपने जवानों को, जो सैनिक हैं, उनको एक प्रकार की सुरक्षा देंगे, उनके साथ हम न्याय करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो देख रही कि भाजपा किस मुद्दे पे उसको पीट रही है, पर भाजपा जिस मुद्दे के साथ आगे बढ़ रही है उसके पास उसने लक्ष्य तय कर दिया है। वो 370 की बात कर रही है, उसने कहा कि हर बूथ पे हमको 370 वोट चाहिए, तो वो कश्मीर की बात कर रही है, जैसे कश्मीर में 370 हटा के एक बड़ी खुशहाली आई हो। वो बात कर रही है राम मंदिर की, कि राम जो है 500 बरस से बाहर थे और हमने रामलला का जो है सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद हमने बहुत बढ़िया जो है मंदिर बनाया, तो वो कहीं ना कहीं, और वो हिंदुत्व की बात कर रही है। वो कह रही है हमने 3 तलाक को रोका, वो समान नागरिक संहिता की बात कर रही है। और मोदी जैसे जो नेता हैं, जो कि इस समय पूरे देश में इस सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, वो जब जाते हैं और वो कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, तो बहुत बार जो युवा मतदाता खास करके और महिलाओं के लिए जिस तरह की योजना लाए हैं, वो कहीं ना कहीं युवाओं को और महिलाओं को आकर्षित कर रही है। कांग्रेस कितने दमखम के साथ, कितने एग्रेशन के साथ, कितनी विश्वसनीयता के साथ ये जो उसका न्याय पत्र आया है, वो जो है न्याय पत्र को कितने लोगों तक ये पत्र पहुंचाती है। और ये पत्र जो है लोगों को, जो पत्र नाम है, पत्र की खूबी होती है कि लिफाफा देखकर लोग मजनून भाप जाते हैं। तो यदि ये पत्र है और ये पत्र में इसकी लिखावट में वाकई में बहुत गंभीरता से इसकी लिखावट है, तो ये पत्र लोगों के बीच में एक प्रेम पत्र की तरह जाना चाहिए, कि लोगों को लगे कि कांग्रेस उनके लिए एक प्रेम पत्र लाई है। जबकि कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने इस दौरान हिंसा फैलाई है,
लोगों के बीच डर और भय का वातावरण निर्मित किया है, लोगों के बीच दूरी पैदा की है, तो ये न्याय पत्र क्या जनता के बीच में प्रेम पत्र बनेगा? और जो भाजपा पे कांग्रेस आरोप लगाती है, क्या ये न्याय पत्र उसका जवाब होगा? और जनता इस न्याय पत्र को कितना स्वीकार करेगी? क्योंकि बीजेपी तो कह ही रही है कि ये झूठ का पुलिंदा है। तो आने वाला समय बताएगा कि जो कांग्रेस का ये घोषणा पत्र है, जिसको न्याय पत्र नाम दिया है, उस पर जनता कितना भरोसा करती है। नमस्कार।